ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। व्रतराज की संज्ञा एकादशी के व्रत को दी गई है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने मात्र से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी पाप कर्म, संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के सुखों का भोग भोग कर वो मानव अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है एकादशी का व्रत धारण करने से। इसलिए शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना गया है। अगर आप कोई भी व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और मान लीजिए आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश, मान लीजिए आपके स्वास्थ्य में परेशानी है, इस वजह से आप नहीं कर पाते हैं, या कोई और भी वजह हो सकती है, आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। देखिए, एकादशी की तिथि बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही पावन होती है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कुछ नियमों का पालन कर लीजिए। जैसे कि आप आज के दिन चावल का त्याग कर दीजिए, तामसिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप सेवन करते हैं तो आज के दिन मत कीजिए। और एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तब भी आपको कुछ और नियमों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी की तिथि को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। एकादशी के दिन किए गए जो शुभ कर्म होते हैं उनका फल भी हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन अगर आप कोई बुरे कर्म करते हैं, जाने अनजाने में कोई भी गलती करते हैं, तो उसका भी फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो इसलिए आज प्रयास करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को कि वो शुभ कर्म करें। गलती से भी आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से आज के दिन बचे रहते हैं, ध्यान देते हैं इन गलतियों पर, तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और असीम कृपा भगवान श्री हरि विष्णु की आपको प्राप्त होती है। और अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2022 को है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अजा एकादशी के दिन कौन से वो उपाय करें जिससे कि जन्म जन्मांतर तक पुण्य फलों की हमें प्राप्ति होती रहे, हमारा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे और हमारे परिवार में आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी हो, संपन्न हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो बहुत ही छोटे छोटे उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं उन्हें ही शेयर करने वाली हूँ। और आप आज के दिन अगर इन उपायों को करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो वो दूर अवश्य होगी और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो पूरे विश्वास से इस उपाय को कीजिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपसे अजा एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात करूंगी। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये उपाय, ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हुई है 22 अगस्त को, यानी सोमवार के दिन सुबह 3:35 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी मंगलवार को 23 अगस्त सुबह 6:06 पर। तो व्रत दोनों दिनों का धारण किया गया है। कई भक्तों ने 22 अगस्त को भी, सोमवार के दिन भी अजा एकादशी का व्रत किया है और कई भक्त 23 अगस्त को भी अजा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो दोनों दिनों के हिसाब से पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने 22 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण किया है तो 23 अगस्त को आप पारण करेंगे और 23 अगस्त को पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में 1:57 से 4:29 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत धारण किया है उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 24 अगस्त को
24 अगस्त सुबह 6:22 से सुबह 8:30 तक का जो समय है ये पारण करने का, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। और ध्यान रखिए कि सुबह 8:30 पर ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सुबह 8:30 बजे से पहले यानी कि 8:30 से पहले आप अपना पारण जरूर कर लीजिए, व्रत जरूर खोल लीजिए, नहीं तो आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। एकादशी के व्रत में पारण का ही सबसे अधिक महत्व होता है। और अब बात करते हैं कि अजय एकादशी के दिन 23 अगस्त को हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो। तो ये उपाय अपनी किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं, जैसे आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या शीघ्र विवाह की कामना हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हो या फिर आपके पास अपना घर नहीं है, खुद का मकान चाहते हो, खुद की गाड़ी चाहते हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, नौकरी में, व्यापार में या शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी कोई और भी मनोकामना हो सकती है, जितनी मैंने इच्छाएं गिनाई हैं इनके अलावा भी अगर आपकी कोई भी और मनोकामना है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। और आप चाहें तो अपने बच्चों के द्वारा भी ये उपाय करवा सकते हैं, जिससे कि उनके करियर में उन्हें सफलता की प्राप्ति हो, उन्हें शिक्षा में अपने सफलता की प्राप्ति हो। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है। आप अपने बच्चों से, परिवार के किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं। उपाय क्या है? बहुत छोटा सा उपाय है। आपको 7 जगह दीपक प्रज्वलित करने हैं। और दीप प्रज्वलित करने की विधि क्या होगी और किन स्थानों पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है? देखिए, एकादशी के दिन पीपल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, जैसे भी सुविधा उपलब्ध हो। अगर आप सुबह जाते हैं तो जल अवश्य अर्पित कीजिए, थोड़ा सा जल, उसमें हल्दी डाल लीजिए। और अगर आपके पास पीला पुष्प उपलब्ध हो तो पीला पुष्प ले लीजिए। धूप दीप लेकर आप पीपल के पास जाइए, पीपल देवता को प्रणाम कीजिए, वृक्ष देवता को प्रणाम करके अपने पितरों का मन ही मन स्मरण कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से ध्यान कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको पूजा करना है और प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत शीघ्र भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार से आज के दिन पीपल की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और जब हम साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित ही हमारी मन की कोई भी कामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करते हैं। और पूजा करने के बाद पीपल की जड़ के पास आपको दीप प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आटे का दीपक ले सकते हैं, जो भी दीपक आपके पास उपलब्ध हो। कोई भी नॉर्मल बाती डाल लीजिए। तिल, तेल या शुद्ध घी का प्रयोग आज दीपक में करना चाहिए। सरसों के तेल का प्रयोग आज मत कीजिए। इस दीपक को अपने मन की कामना करते हुए प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगला दीपक आपको प्रज्वलित करना है केले के पौधे में। अगर आपके घर में केले का पौधा लगा हुआ है तो आप वहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं। और अगर घर में केले का पौधा नहीं है, घर के बाहर किसी मंदिर में केले का पौधा लगा हुआ है, तो भी आप वहां जाकर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार देख लीजिए, किसी भी समय आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर आज दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन तिल, तेल या शुद्ध घी का एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य प्रज्वलित कीजिए। घर से निकलते समय आपके दाहिने हाथ की तरफ दीपक होना चाहिए और घर में जब आप प्रवेश करते हैं तब आपके बाएं तरफ वो दीपक होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। और अगर आप घर के बाहर मुख्य द्वार पर नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं तो घर के अंदर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आप मेन गेट के पास ही दीपक अंदर की तरफ प्रज्वलित कर दीजिए और अंदर की तरफ दीपक का मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और अगला दीपक आपको प्रज्वलित करना है घर की तुलसी में। आपके घर में जो तुलसी विराजित हैं, आज के दिन वहां दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए। वैसे तो तुलसी में दीपक हम प्रतिदिन ही प्रज्वलित करते हैं, लेकिन आज का दिन तुलसी पूजा के लिए बहुत विशेष माना गया है। तो आज के दिन तुलसी पूजा में आप दीप प्रज्वलित करते हैं, 11 परिक्रमा करते हैं और उसके बाद माँ तुलसी के मंत्रों का जप करते हैं।
और इसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो विश्वास रखिए आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि तुलसी के पास कही गई प्रार्थना और तुलसी से की गई अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु बहुत शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो ये उपाय आज के दिन जरूर कर लीजिए। और हाँ, आज के दिन घर के ईशान कोण में एक अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए। जो दीपक आप संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन, उसके अलावा आज आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है वो दीपक। और प्रयास कीजिए कि पूरी रात्रि वो दीपक जलता रहे। शाम को संध्या काल में आप प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो सुबह से लेकर और अगली सुबह तक, मतलब 24 घंटे के लिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो, आज के दिन रात्रि में दीपक प्रज्वलित करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप दिन में नहीं भी कर पाते हैं तो शाम के समय संध्या दीपक प्रज्वलित करते समय एक दीपक, चाहे मिट्टी का, धातु का या फिर आप आटे का दीपक बना लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने समर्पित करके उस दीपक को और प्रज्वलित कीजिए। अपने मन की कामना कहिए और निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करते हैं। और अगला दीपक आज आपको प्रज्वलित करना है किसी हनुमान मंदिर में। देखिए, आज मंगलवार को भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी तिथि है, इसलिए आज हनुमान मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और हनुमान जी को जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो या तो शुद्ध घी का होना चाहिए या फिर चमेली के तेल का होना चाहिए। और हनुमान मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दीजिए। अपने मन की कामना करते हुए लौंग डालनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर नहीं है या आप नहीं जा सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने घर में हनुमान जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है या कोई फोटो भी हनुमान जी की है, तो उनका स्मरण करते हुए उन्हीं के सामने एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपने मन की कामना उनसे कहिए। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और 7वां दीपक आपको प्रज्वलित करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। अगर आपके घर में आंवले का कोई पौधा है जिसकी आप पूजा करते हैं तो आप उसके नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है और घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है या पौधा है तो आप वहां जाकर भी एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष के पूजन करने मात्र से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई भी मनोकामना हो, अगर आंवले के नीचे दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने मन की कामना कहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। बहुत ही शुभ फल देने वाला आंवले का वृक्ष माना गया है। अगर आप सुबह के समय ये दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं तब तो आपको जल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और आंवले के पौधे का या आंवले के वृक्ष का विधि विधान से पूजन कीजिए। हल्दी मिश्रित जल अर्पित कीजिए, धूप दीप प्रज्वलित कीजिए और वहां बैठकर भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का आप स्मरण कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। कनक धारा का पाठ अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे करते हैं और अगर नियमित तौर पर इस उपाय को हर एकादशी पर करते हैं कि हर एकादशी पर आप आंवले की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें और वहां आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, या अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो मोबाइल में चलाकर भी सुन लीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर में धन की वर्षा होने से माँ लक्ष्मी स्वतः भी नहीं रोक पाएंगी। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होगा। पीढ़ियों तक धन संपदा आपके घर में बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो भी उपाय आपको बताए हैं सभी उपाय बहुत ही अचूक हैं। लेकिन जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हर दीपक में आपको थोड़ी सी हल्दी जरूर डालनी है। चाहे आप पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी में, केले में या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उन दीपक में आपको थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी अवश्य डालनी है अपने मन की कामना करते हुए। और हनुमान मंदिर में जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें आपको 2 लौंग डालनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बस ये उपाय आप आज कर लीजिए। आप चाहें तो हर एकादशी पर ये उपाय कर सकते हैं। ये सभी उपाय शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं। दीप दान को सबसे बड़ा दान माना गया है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि दीप दान से हमारे जीवन के अंधेरे दूर होते हैं, हमारे जीवन में रोशनी होती है, संघर्षों से मुक्ति मिलती है, संकटों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और जैसे कि कई बार अचानक बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं, तो अगर आप एकादशी पर ये उपाय करते हैं, इस प्रकार से दीप दान करते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, या कोई भी समस्या आने से पहले आपके पास उसका समाधान उपलब्ध होता है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती रहती है। तो ये उपाय आज जरूर कर लीजिए। अजा एकादशी है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है और आप बिना व्रत किए भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आज के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।